हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलीम भट्टी और आप देख रहे हैं एस्टूट आईटी वर्ल्ड चैनल। एक्सेल वैक्सेल सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का एक बहुत बेनिफिशियल फार्मूला देखेंगे जिसका नाम है काउंट ब्लैंक बैंक नहीं ब्लैंक मीन्स खाली। मतलब कि आपके पास एक डेटा है सपोज़, और उसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक छूट जाते हैं, तो आपने वो सेल्स को काउंट करना है। अगर आप 1 बाय 1 काउंट करने बैठेंगे, अगर तो छोटा डेटा है तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर एक क्लास में 100 जो हैं स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आप टीचर हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से काउंट करेंगे कि एक बच्चा है, अगर उसने एक पेपर मिस किया है या 2 पेपर मिस किए हैं, तो वो कितने उसने एक्चुअली टोटल पेपर मिस किए हैं। और अगर आप एक एक बच्चे को काउंट करने बैठेंगे, अगर 100 बच्चों को जब काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो एक्सेल ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। इसमें होता ये है कि जस्ट आपने एक फार्मूला पुट करना है और एक्सेल आपको सबके आंसर्स बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर मिस किए हैं, कितने पेपर मिस किए हैं, और टोटल एक सब्जेक्ट के सपोज़ अगर एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 100 बच्चों ने वो पेपर दिया था, तो कितने बच्चों ने वो पेपर मिस किया है, तो वो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेपर्स आपको पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, ये काउंट ब्लैंक फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में जी। तो दोस्तों, फर्स्ट आपने क्या करना है, आपका जो रिक्वायर्ड सेल है उसको आपने सिलेक्ट करना है। सपोज मैं एक स्टूडेंट 1 है जिसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, देन हम उस फार्मूला को ड्रैग कर लेंगे बाकी सब स्टूडेंट्स पे। तो फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, आपने उस स्टूडेंट को जिसके आपने चेक करने हैं कि इसने कोई पेपर मिस किया है या नहीं, तो सब स्टूडेंट्स को मैं एक्चुअली चेक करना चाहता हूँ ना, तो मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इक्वल टू का साइन जो है वो प्रेस करूँगा। जब भी कोई फार्मूला हम लगाते हैं तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको क्या प्रेस करना होता है, इक्वल टू, और जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे देन यहाँ पर मुझे काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं काउंट प्रेस करूँगा तो मेरे पास काउंट के बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए, काउंट ब्लैंक का। तो काउंट ब्लैंक को जैसे ही मैं कर्सर की से सिलेक्ट करता हूँ, देन मुझे क्या प्रेस करना है, टैब की। जैसे ही मैं टैब का जो की है वो प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, देन मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है रेंज, तो रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रेंज ये मेरी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किए हैं, टोटल 5 पेपर थे। तो उसके बाद रेंज सेलेक्ट करने के बाद देन मुझे क्या करना है, इसकी ब्रैकेट को क्लोज़ करना। ब्रैकेट क्लोज़ करने के फ़ौरन बाद से मुझे एंटर प्रेस करना है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आंसर मेरे सामने आ चुका है। एंड देन इस फॉर्मूला को मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रैग करूँगा यहाँ से, तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का आंसर आ चुका है। सपोज़ अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक बच्चा है जिसने D56 नंबर लिए थे, और जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये काउंट ब्लैंक जो है ये जस्ट ब्लैंक सेल्स जो होते हैं ये उन्हीं ही को अकाउंट करता है। ठीक है, सपोज़ अगर किसी एक सेल में अगर सिंपल एक स्पेस भी जो है वो आपने जस्ट लिख दिया, गलती से चाहे लिखा है, तो वो जो है ये एक्सेल उसको काउंट नहीं करेगा, वो वहाँ पर टैक्स ही कंसीडर होगा। तो आपने जब मार्क्स लिखने हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि जब भी कोई एक
सेल ब्लैंक है तो उसको प्रॉपरली ब्लैंक छोड़ना है। तो उसमें जो सपोज अगर उसमें कोई डेटा नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन जो कीबोर्ड से है उसको प्रेस कर दें ताकि वो सेल बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है। तो नेक्स्ट जो है वो मैं देखना ये चाहता हूँ कि टोटल इंग्लिश के जो पेपर हैं वो कितने मिस हुए हैं, कितने बच्चों से मिस हुए हैं। तो उसको करने का मेथड क्या है वो ये देखते हैं। आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन रेंज जो है पहले हमने हॉरिजॉन्टली रेंज सेलेक्ट की थी, अब हम वर्टिकली रेंज जो है उसको सिलेक्ट करके अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने जस्ट आपने सेल सेलेक्ट करना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, इक्वल टू का। तो मैं इक्वल टू का बटन प्रेस कर रहा हूँ एंड देन मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है क्या, काउंट ब्लैंक। तो मैं काउंट जैसे ही लिखूँगा कर्सर की से मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करूँगा एंड देन मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। तो पहले कौन सी रेंज हमने सेलेक्ट की थी, वर्टिकली। अब पहले हमें हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट की थी, अब मुझे वर्टिकली रेंज सेलेक्ट करनी है, मतलब मुझे एक सब्जेक्ट की। तो देन मैं क्या करूँगा, उस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज एंड देन हिट एंटर बटन। तो यहाँ पर एक्सेल ने हमें फ़ौरन से बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, 2 स्टूडेंट्स हैं। और इसी फार्मूला को मैं ड्रैग करके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ले जाऊंगा। तो जी तो दोस्तों, अब ये आपके सामने रिज़ल्ट उसने फ़ौरन बता दिया कि टोटल इंग्लिश के 2 पेपर मिस हुए हैं और उर्दू का कोई भी किसी भी बच्चे ने पेपर नहीं मिस किया, और मैथ के कितने पेपर हुए हैं, 3। और अगर मैं ये चेक करना चाहूँ, अगर सपोज़ एक बच्चा है जिसने बाद में मैथ का पेपर दे दिया, तो मैं यहाँ पर उसके मार्क्स एंटर करता हूँ। सपोज़ उसने 78 मार्क्स लिए, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली वहाँ से भी मार्क्स चेंज हो गए कि इस बच्चे ने कितने वो पेपर अटेम्प्ट किए थे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी इसकी रेंज में जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज में जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये था काउंट ब्लैंक का फार्मूला। होप कि आपको ये फार्मूला जो है वो समझ में आ चुका है। और एक चीज़ और बता दूं, आप सिंपल रो या कॉलम को ही सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप पूरी रेंज को, पूरे डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने। सपोज़ मैं यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे आपको ये पूरे जो कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितने जो हैं टोटल पेपर जो हैं वो मिस्ड हुए हैं। तो मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा एंड देन काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक जो है वो लिखने के बाद टैब प्रेस करना है, और मुझे जो रेंज है वो अब मैं सारी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस कर रहा हूँ एंटर। तो एक्सेल ने मुझे काउंट करके बता दिया कि ये टोटल जो है 6 जो हैं वो पेपर, टोटल 6 पेपर जो हैं वो मिस हुए हैं। अगर हम यहाँ से भी काउंट करें तो ये टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, 6 पेपर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें आपने काउंट ब्लैंक जो है वो सीखा कि किस तरह से आप ब्लैंक जो सेल्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये सिर्फ आपकी टीचिंग जो लाइन है उसमें ही ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये आप हर तरह के डाटा में जहाँ पे आप जो सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, ब्लैंक सेल्स को, वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मेरे साथ बने रहिए। इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को लेके आ सकते हैं, और मैं होपफुली आपको उनका जल्द से जल्द आंसर करूँगा।
और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।